प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने रस पढ़े थे। उसी लेसन को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कुछ और रस लेकर आई हूं। तो जानते हैं इन रसों के बारे में। पिछली बार हमने पढ़ा था श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और रौद्र रस। आज हम पढ़ेंगे करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि हर रस का एक स्थायी भाव होता है, वो आपको याद रखना है। परीक्षा में आपसे रस का स्थायी भाव या फिर स्थायी भाव दिया होगा तो रस का नाम, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हर रस का जो स्थायी भाव है वो आपको याद होना चाहिए। तो आज जो पहला रस हमने लिया है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शोक का मतलब होता है दुख। यानी कि जब कभी किसी प्रिय का, प्रिय मतलब जो व्यक्ति हमें प्रिय है, हमें प्यारा है, उसका चिर वियोग हो जाए। चिर वियोग से मतलब है कि अब वो कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो तब हमारे मन में शोक का भाव पैदा होता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़े दुख में चला जाता है। जैसे कि हमने श्रृंगार रस में भी पढ़ा था वियोग श्रृंगार, वहां पर भी एक दूसरे से अलग होने वाली बात थी, लेकिन वहां पर एक मिलने की आस थी श्रृंगार रस में। लेकिन यहाँ पर करुण रस में जो व्यक्ति एक बार बिछड़ गया उससे दोबारा मिलने की आस नहीं रहती। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रही खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमर्दित शाप कथा वे कह न सके। आपने सुना होगा कि जब दशरथ राजा जो थे उन्होंने अपने बेटे को राम को वनवास दिया, तो उस समय उनके हृदय में बहुत ज्यादा दुख था और उन्हें वो बात याद आ रही थी। इसका एक प्रसंग है कि उनको श्राप मिला हुआ था। एक बार राजा दशरथ से मृत्यु हो गई थी श्रवण कुमार की, तो उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जब कभी आपको अपने बेटे के वियोग में इसी प्रकार प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो आज दशरथ को उनके हृदय में वही पीड़ा, शूल का मतलब होता है बहुत कांटे चुभने वाली, खरकती का मतलब बहुत ज्यादा उनके मन में वो पीड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उस पीड़ा जो है उनके हृदय में इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपने ऊपर ग्लानि भी हो रही थी। ग्लानि का मतलब होता है अपने आप से ही आदमी का जो थोड़ा नफरत का भाव आ जाता है। त्रास वेदना, अपने आप को ही वो दुखी भी हो रहे थे, कोस भी रहे थे, और जो उनको श्राप मिला हुआ था उसको वो उस कहानी को किसी को कह भी नहीं पा रहे थे। और इसी दुख में राम के वन चले जाने पर दशरथ जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है राम के वियोग में। तो यहाँ पर इसमें, इस उदाहरण में हमें इसके भाव में जाकर समझना है कि इतना शोक था, इतना दुख था कि दशरथ जो थे वो हमेशा के लिए अपने पुत्र के वियोग में
दुनिया से चल बसे। तो किसी भी रस को समझने के लिए जो भी आप उदाहरण पढ़ेंगे, आपको उसके अर्थ में और उसके भाव को समझते हुए उसका मीनिंग निकालना है, और फिर आप उसको बता पाएंगे एग्जाम में कि वहां पर कौन सा रस है। तो ये था आपका करुण रस। इसमें आप कुछ और उदाहरण जहां से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ना, उनको समझना और उनके भाव को समझते हुए उसके अर्थ पे जाना कि वो हमें कौन सा अर्थ दे रहे हैं। तो आप जो है रसों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, हैरानी। अद्भुत का मतलब ही होता है हैरान करने वाला। तो जब कभी किसी विचित्र, विचित्र मतलब अजीब लगने वाली अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को, जो हमें हैरान करने वाली चीजें हों, उनको देखकर जो विस्मय का भाव आता है, विस्मय का जो भाव आता है यानी कि हम हैरान हो जाते हैं कई चीजों को देखकर, बहुत अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई बार हमारा मुंह खुला रह जाता है, कई बार हम आंखें फटी रह जाती हैं। तो ऐसा भाव हम कहते हैं अरे ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। जब कभी ऐसा भाव हमारे मन में आएगा तो वहां पर होगा अद्भुत रस, और उसका स्थायी भाव होगा आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब भी होता है हैरानी। तो एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये प्रसंग वहां से लिया गया है जब एक बार यशोदा, जब श्री कृष्ण छोटे थे तो यशोदा ने मिट्टी खाने पर श्री कृष्ण का मुंह खुलवा कर देखा कि दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है। एक ऐसा प्रसंग आता है। तो श्री कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के आगे अपना मुख खोल देते हैं, और मुख खोलने के बाद यशोदा ने उसमें क्या देखा कि पूरा विश्व, उसमें पूरा विश्व उनको नजर आ गया घूमता हुआ। तो वो हैरान रह गई इस दृश्य को देखकर, आश्चर्यचकित हो गई। तो इसीलिए उन्होंने कहा देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी कि उस बच्चे के मुख में यशोदा ने जब सारे संसार की माया को देखा, क्षण भर को वह बनी अचेतन। क्षण भर के लिए वो क्या हो गई, ऐसे हो गई जैसे उनमें चेतना बची ही नहीं, यानी कि उनको उस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। हिल न सकी कोमल काया, और उनकी काया जो है ऐसी अचेतन हो गई कि जैसे वो हिल नहीं पा रही हैं, वहीं पर स्थिर हो गई हैं। तो ऐसा होता है जब कभी हम कोई ऐसी हैरानी वाली चीज देख लेते हैं कि जैसे मैं तो हिल ही नहीं पाई, मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। तो ऐसा जो है वो तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे तो उन्होंने इस रूप में अपने मुख में माँ यशोदा को पूरा विश्व ही दिखा डाला। तो ये था अद्भुत रस, और स्थायी भाव था आश्चर्य। अब अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। अगर बच्चों को जुगुप्सा याद ना रहे तो घृणा भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जुगुप्सा लिखा हुआ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। अब ये कब कब पैदा होता है, जब कभी हम घृणित चीजों, घृणित मतलब जिनको देख के हमें घृणा आ जाए, गिलानी आ जाए, हम कहें छी हम नहीं देख सकते, हमसे नहीं देखा जा रहा, ऐसे दृश्यों को देखकर जो घृणा का भाव हमारे मन में पैदा होता है, यानी कि हम आंखें मूंद लेंगे, हम वहां से हट जाएंगे, हम उसको देख नहीं सकेंगे, या हम उल्टी करने लगेंगे, या हम मुंह बना के एक साइड हो जाएंगे। ये सारे भाव जब कभी हमें
किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में पैदा होते हैं, तो वहां पर होता है विभत्स रस। और स्थायी भाव हो गया इसका जुगुप्सा या घृणा। मैं बार बार स्थायी भाव पर जोर दे रही हूं क्योंकि आपको 2 नंबर तो इसी बात के आएंगे कि किन्हीं भी 2 रसों के स्थायी भाव पूछ लिए जाएंगे या फिर स्थायी भाव देकर रस का नाम पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हर रस का एक स्थायी भाव है, उसको आपको याद रखना है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। ये ऐसे दृश्य आपने देखा होगा या तो कहीं जब कभी कोई जानवर मर जाता है और उसको कोई हटाता नहीं है, उठाता नहीं है, तो उसकी क्या दशा होती है जो हम नहीं देख पाते। या कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट इतनी बुरी दशा में हो जाता है कि उसको कुछ क्षण के लिए उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे दृश्य जिनको हम देख ना पाए, इसलिए काव्य में कभी कभी ऐसा वर्णन आ जाता है। अक्सर देखने में, मंचन में या दूसरे तरीके से इनको नहीं दर्शाया जाता। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कोई शव है, उसकी आंखें निकालकर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाली, उड़ गए। कौन? पक्षी। शव जीभ खींचकर कौवे, जो शव था उसकी जीभ को कौवे खींचकर ले जा रही हैं। चुबला चुबला कर खाते, और उसको चबा चबा कर खाते हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर, कोई भी दृश्य ऐसा हो सकता है, इससे मिलता जुलता हो सकता है, तो हमारे मन में एक घृणा वाला, एक ग्लानि वाला, एक छी वाला भाव जो है वहां पर आ जाता है। तब वहां पर होता है विभत्स रस। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भयानक यानी कि भय। जब हमारे मन में कभी भय आ जाए, यानी कि डर आ जाए। कब आ जाएगा डर? जब कभी हम भयानक वस्तु को देख लेंगे, यानी कि जो चीज डरावनी होगी, या फिर हम किसी ऐसे भयानक व्यक्ति को देख लेंगे। कई बार बहुत डरावने व्यक्ति भी हो जाती हैं, उनका डील डॉल हो सकता है, उनकी मुख आकृति ऐसी हो सकती है कि कई बार बच्चे डर जाते हैं। या फिर किसी दुखद घटना को देखकर, कोई ऐसी घटना घट गई जिसको देखकर हमें डर आ गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर किसी ऐसी घटना का जो कभी हमने पहले देखी हो, हम उसको याद कर लें, स्मरण आ जाए हमें उसका, तो भी हमारे मन में डर का भाव आ जाता है। तो ये जो भयानक रस है, इसका स्थायी भाव है भय, यानी कि डर। तो जो जो मैंने बातें बताई उनको देखकर हमें डर आ जाता है। तो कब हमें डर आया, एक उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। एक ऐसा दृश्य है, एक ऐसा सीन है जहां पर कोई राही, बटोही का मतलब होता है राही, पैदल चलने वाला, वो निकल रहा है जंगल से। तो उसने क्या देखा, एक और तो अजगर है, अजगर यानी कि सांप, बड़ा वाला सांप, और दूसरी ओर शेर है, मृगराय, शेर के लिए आया है। विकल बटोही, अब जो बटोही है, जो राही है, वो विकल है। विकल का मतलब परेशान है, क्या करे, क्योंकि एक तरफ सांप है, दूसरी तरफ शेर है। अब वो क्या करे, दोनों के बीच में फंस गया, और बीच में फंसने से उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किधर जाएगा, क्योंकि जिधर भी जाएगा उधर ही उसको खतरा है। इसलिए वो डरा हुआ है, और डर कर उसने क्या किया, वो मूर्छित हो गया। पर्यो मूर्छा खाए, मूर्छित होने का मतलब बेहोश हो जाना, अचेतन हो जाना, कि अब तो मैं बच नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है,
अब कई बार ऐसी स्थिति सांप को देखकर हो जाती है, कई बार शेर को देखकर हो जाती है, कई बार किन्हीं गलत लोगों के गलत ढंग से व्यवहार से हो जाती है, कई बार किन्हीं भूत ऊत की फिल्में देखकर हो जाती है। तो डर जो है वो कभी भी जब उसे ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं तो वो हमारे मन में पैदा हो जाता है। तो ये था भयानक रस और इसका स्थायी भाव था भय। आज मैंने आपको ये 4 रस पढ़ाए। इन चारों रसों में मैंने आपको इनके स्थायी भाव बताए, एक एक उदाहरण से इनको समझाने की कोशिश की। लेकिन जब कभी आप और उदाहरण पढ़ेंगे तो उन उदाहरण को पढ़कर आपको ये समझना है उनके अर्थ में जाकर कि इनमें कौन सा रस छुपा हुआ है। और रस की पहचान आप तभी कर पाएंगे जब आप उन उदाहरणों को समझ पाएंगे, उनका अर्थ निकाल पाएंगे, उनका भावार्थ निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है और रसों की पहचान करते हुए चलना है। मैंने आपको बताया था 11 रस हैं, 4 हमने पहले पढ़े, 4 हमने आज पढ़े। अब हम अगले लेसन में इसको पूरा करेंगे और जिन बच्चों ने इससे पहले वाला नहीं पढ़ा वो इससे पहले वाला भी वीडियो देख सकती हैं, उनको समझ सकती हैं। और 10th स्टैंडर्ड में आपको रस, उनके स्थायी भाव और उनका एक एक उदाहरण याद रखना है और रस के अंग कितने हैं ये याद रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका 4 नंबर का रस का क्वेश्चन आपके लिए हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज के रस समझ आए होंगे। हम मिलेंगे अगले लेसन में, इससे आगे के रस उसमें पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।